अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ गुड़िया स्टेक। मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अनीला और मेरे साथ हैं। मैं हूँ सनिया उमर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सनिया? ठीक, अल्लाह का शुक्र। बस बिजी बिजी दिन चल रहे हैं, शायद दिन छोटे हो गए हैं दिन छोटे। तो बस। आप लोगों की और तरफ क्या सारी हालात? एक्टिविटीज। क्या जी हालात है जी। मौसम के? मौसम कैसा है? मौसम अच्छा है, अब थोड़ा थोड़ा काफी ठंडा हो गया शाम में। अच्छा। और जी, और स्मॉग है लाहौर, तो स्मॉग तो बच्चों के स्कूल लेट, जल्दी देर से खत्म, वो चीजें चल रही हैं। और चलो। सारे इवेंट्स ना अच्छे मौसम में ही आते हैं लाहौर में। तो सही। हर वीकेंड कोई बर्थडे, कोई डिनर, कोई कुछ, तो वो बिजी बिजी चीजें चल चलो गुड यार, चलो अच्छा है, रही जिंदगी हैं। अच्छी होनी चाहिए तुम्हें। अच्छी बात है। तो जनाब अब हम अपने जो ड्रामे हैं वो करते हैं शुरू, उनका रिव्यू, इसके बारे में गपशप। मेरा ख्याल है सनिया, सबसे पहले जो ड्रामा अभी हम अख्ताम पजीर करके बैठे हैं, जी, ज़र्द पत्तों का बन, उसी से स्टार्ट करते हैं। और बिल्कुल बिल्कुल। हम इसको रेगुलरली करते आए हैं थ्रू आउट, इसको रिव्यू करते आए हैं हम्म। वीक टू वीक। तो आज हम इसका एक ओवरऑल रिव्यू कर लेंगे, ओवरऑल कि हमें कैसा लगा थ्रू आउट। कोशिश करेंगे कि जो हम हर हफ्ते बातें करते हैं उनके बारे में बात ना करें, बट एक जो ठीक जनरल है। एक ओवरव्यू था उसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा चलो, उससे पहले मैं पूछूंगी तुमसे कि जो आखिरी एपिसोड था वो तुम्हें कैसा लगा? आखिरी एपिसोड में उन्होंने जहानत की कि उन्होंने दो एपिसोड एक साथ दिखा दिया। क्योंकि वो उसको थोड़ा सा अगर ब्रेक भी डालते ना, वो फ्लो में फिर आपको लगता है कि काफी कुछ हो रहा है और जल्दी जल्दी हो रहा है और वाइंड अप हो रही है चीजें, तो ये इन्होंने अच्छा किया। अच्छा, मीनू का मेकअप सच में थ्रू आउट ही बहुत ज्यादा लगा। मतलब गांव की लड़की और मासूम सी, उसको टैन दिखाते हैं ना, वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। बल्कि वो जो मुकद्दस एक दिखाई दी है, उसका कितना अच्छा कम्प्लेक्शन दिखाया है, वो बिल्कुल गांव की लगती है। अच्छा, डॉक्टर बनाने में उनको आखिरी किस्त तक इसलिए रखा कि उन्होंने मियाँ जी के पैसों से बनना था शायद। वो लव स्टोरी शादी के बाद ही फिर बनना था ना, तो वो आखिरी किस्त में शादी दिखाते हैं ड्रामाज में, जो स्टाइल है। वरना और कोई तुक समझ नहीं आई कि एंड में जाके डॉक्टर की बनाया। मतलब डॉक्टर का काम शुरुआत शुरुआत से लेके चलते। लेकिन उसकी एक ये वजह भी है कि केसर कला में मरीज तो है नहीं, तो वो आखिर में भी बन गई, तो इट्स ओके, गुजारा हो जाएगा। अच्छा, शादियों वाला सीन बड़ा अच्छा था कि बाप ने ऐसे ट्रिक किया भाइयों को, इधर की उधर हो जाए, उधर की इधर हो जाए। वो जो मीटिंग हो रही थी ना, फैमिली मीटिंग, तो मुझे रियलाइज हुआ कि नसरीन का बार बार केस खुला, केस बंद, केस खुला, केस बंद की बजाय इसके चाचे तायों की भी चाचों की शादियां हो सकती थी। या फलां चाचा की शादी हुई, अब उनके मसले कोई, मतलब काफी लोग थे, हो सकते थे। खैर, लेकिन वो उनकी मर्जी है। मीनू की बेस्ट फ्रेंड भी शुक्र है एंड में उसने दीदार किया। लेकिन ये जो मलिक नादिर वाला किस्सा था ना, ये बहुत फेरी टेल और अफसानवी टाइप था। ऐसे होता नहीं है कि बेटा भी हाथ पकड़ ले, लोग भी उसको पूछना छोड़ दें। जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर उसके पास एक कराल का भी घर है ना, तो उसके पास बहुत अथॉरिटी है गांव में। वो जो दिखाया कि ब्रेन हेमरेज ही हो गया, ब्रेन हेमरेज चलो दिखा देते, लेकिन बाकी चीजें की इज्जत मिलना कम हो गई और ये सारी मीडिया ट्रायल, वो सारा कुछ, गांव वाले लोगों को कहाँ फर्क पड़ता मीडिया ट्रायल का। अल्लाह माफ करे, जिनकी लीक वीडियोस होती हैं, बाद में अच्छी खासी अच्छी जिंदगी गुजार लेती हैं, शादियां हो जाती हैं। तो ये वाली चीजें आई डोंट थिंक इट मैटर्स। हमजा की मूछें नहीं पसंद आई, हालांकि लास्ट 10 मिनट पर ग्रेट, वही सबसे अच्छे थे। 18 गोल्ड मेडल मिले, उसने 18 लोगों को बांटे। चलो अच्छा था, एक सीन था, भाग के गई कि ये मेन चीज है और सारा कुछ है, सेलिब्रेशन। एंड में नसरीन की शादी उनसे भी हो गई जिनसे वो चाह रही थी। लेकिन बस वो मूछों की जगह अगर ओवरऑल दाढ़ी में रख लेते ना, अब हमजा को बड़ा दिखाना इज वेरी चैलेंजिंग, मासूम सा इंसान है, वो दाढ़ी रख लेते तो वुड हैव बीन बेटर देन मूछे। लेकिन खैर, ये पहला ड्रामा है जो हमने एक एक एपिसोड की है एंड तक, और टीजर से लेके किया है डिस्कस, तो बड़ा इसलिए भी एसोसिएशन फील हो रही है कि हमने इसको नहीं छोड़ा किसी भी नहीं, स्टेज पे। हमने इसको नहीं छोड़ा, बिल्कुल किसी स्टेज पे नहीं छोड़ा और देखा। नहीं, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। अच्छा, मैं मजे की बात बताऊं, अच्छी खासी मैंने इस ड्रामे को काफी बड़ा बारीकी से इसको डायसेक्ट किया है, काफी बुराइयां भी की, डायरेक्शन की भी फ्लॉस थी थोड़ी, राइटर की भी थोड़ी सी फ्लॉस थी, काफी चीजें थी। बट मुझे जो ये आखिरी का एपिसोड था ना, मुझे पता नहीं समहाउ सनिया वो मुझे लगा कि उस उसको
वो उसने जस्टिफाई कर लिया बहुत सारी चीजों को। उन्होंने ना हम्म। वो कूजे में कहते हैं ना समंदर को बंद करना, तो वो एक ही एपिसोड उन्होंने आखिरी के एपिसोड मेरे ख्याल में रखी हुई थी, जिसमें उन्होंने पूरे ड्रामे के जितने भी एपिसोड थे वो सारे समूह के उन्होंने वो आखिर के एपिसोड के लिए बचा के रखे हुए थे कि सब कुछ एक ही एपिसोड में कर देंगे, उसी में चला जाएगा। बट उसका एक सिर्फ थोड़ा सा एक फायदा ये हुआ कि जो ओवरऑल इम्प्रेशन था ड्रामे का वो बेहतर हो हम्म। गया। वो बेहतर हो गया। वो बेहतर हो गया। वो जो हम कह रहे थे स्लो हाँ। स्लो स्लो स्लो, तो वो एक ही एपिसोड में उन्होंने इतनी कुछ भरमार कर दी मैसेजेस की और चीजों की कि वो उन्होंने जो है ना वो उसको थोड़ा सा उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। हाँ, इट वाज नॉट अ टिपिकल ड्रामा जो कि हम देख रहे होते हैं, मगर जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी इस ड्रामे के साथ कि भाई सोशल इश्यूज के ऊपर बात करेंगे, वो सोशल इश्यूज का ही मुझे लगा कि अगर हम पूरे ड्रामे को देखते हैं, वो जस्टिफाई टिल द एंड वो बहुत मुश्किल से कर पाए थे। हालांकि बहुत 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 कुछ था इस ड्रामे के अंदर, अगर तुम देखो हम्म। ओवरव्यू देखो बहुत कुछ था। फादर का रोल, इस तरह के सपोर्टिव फादर्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं गांव के एनवायरनमेंट में। हाँ, शहरों के हम ड्रामे देखते हैं तो उसके जो फादर्स होते हैं वो अच्छे खासे सपोर्टिव होते हैं, उनकी बात अलग में करें, बट एक गांव के माहौल में इस तरह का फादर दिखाना इतने पेट्रियार्कल माशरे में, आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट कि आपने थोड़ा सा रोल चेंज करने की कोशिश की, टिपिकल एक जो हमारे जहन में होते हैं जिस तरह के बाप होते हैं। तो ये बात बहुत मुझे अच्छी लगी। इसके फादर का रोल मेरा ख्याल में दैट वाज द बेस्ट रोल जो कि इस पूरे ड्रामे में जो खुल के मेरे सामने आया, जो कि मुझे नजर आया। दूसरा ये कि हाँ, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पे बात की कि मीनू की एजुकेशन, और यार उनके भाई भी तो निरे जाहिल थे। तो मतलब हम्म। सिर्फ गर्ल्स एजुकेशन को क्यों फोकस, मतलब ओवरऑल आई थिंक पूरी की पूरी एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए कि मर्दों की एजुकेशन। मीनू तो पढ़ गई कुछ ना कुछ करके, भाई कहाँ गए? तो वो जो बाप का जो वो गिल्ट था, जो वो बार बार कह रहा था कि मैंने इतने बच्चे पैदा किए और मैंने जो है मैं उनकी तरबियत नहीं कर सका। मीनू भी तो उनकी बेटी थी, मीनू की तरबियत भी तो हो गई ना, तो वो बाकी बेटों की हम्म। तरबियत क्यों नहीं कर सके मुर्गे लड़ाने के चक्कर में? वो मुझे चीज जस्टिफाइबल नहीं लगी। वो बात मुझे जस्टिफाइबल नहीं हाँ। लगी कि वो क्या, क्यों इस तरह से था। हाँ, अगर वो ओवरऑल कुछ मतलब काफी स्टोरी में बहुत सारी चीजें थी जो बहुत कुछ कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे इस हम्म। स्टोरी के साथ, लेकिन वो हो नहीं पाया। डॉक्टर नोफेल ने तो पढ़ लिख के डबोया। वो वो मेरा ख्याल में वो अफजल बेहतर रहा कि वो कंपाउंड्री करके बहुत हाँ, कुछ कर गया। डॉक्टर नोफल ने पढ़ लिख के डबोया, वो सिवाय अपनी बेगम को डॉक्टर बनाने के, और उनकी और जिंदगी कुछ नहीं कर सकते। कोई कारकर्दगी उनकी नहीं थी। और नसरीन को भी वो सिर्फ इस तरह से हक दिला सके कि उन्होंने अपनी दोस्त को फोन कर लिया कि सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाओ। दैट वाज द ओनली थिंग दैट ही कुड डू, ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो डॉक्टर नोफिल का कैरेक्टर इज अ बिग नो नो फॉर मी। मुझे समझ नहीं आई, मुझे वो बिल्कुल कैरेक्टर की समझ नहीं आई। हाँ, वो उन्होंने अपनी बेगम को बहुत सपोर्ट किया, बहुत वो किया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर मर्द करते हैं, काफी मर्द करते हैं, हम्म। अक्सर तो नहीं कहना चाहिए, काफी मर्द करते हैं। अच्छा, जो दूसरी बात मुझे थी कि एक चीज जो मुझे समझ नहीं आई आखिरी एपिसोड में, और जिसको उन्होंने बाद में दिखाया भी नहीं, कि जब वो मुकद्दस के पेरेंट्स का वो क्या चक्कर था, वो रिश्ता लेके और वो शगन लेके आ रहे हाँ। होते हैं, और जिस बुरी तरह से उनकी इंसल्ट की जाती है कि जी मिरासी की बेटी है एंड ये वो, उसका कोई क्लोजर नहीं आया। तो वो हम्म। समझ मुझे नहीं आया, और वो बात बहुत खराब थी। मतलब वो जिस तरह से वो पूरा शॉट लिया गया था, जिस तरह से कि वो इतना वो बेचारे वो खुशी खुशी आ रहे हैं, वो रिश्ता लेके आ रहे हैं, और फिर जिस तरह से उनके घर में उनकी बेइज्जती होती है, तो उसका सामान क्या? गिर जाता है, मिठाई गिर जाती है, हाँ। हाँ, उसका मेरा क्या? ख्याल है कुछ सीन इन्होंने शूट किए हैं और उन्होंने फाइनल कट में नहीं डाले, ऐसा लग हाँ, रहा है। क्योंकि शायद। एपिसोड छोटी छोटी एपिसोड हैं, 5 5 6 6 मिनट कम एपिसोड थी हाँ। दोनों। हाँ, तो उसका भी क्लोजर नहीं था कि क्या हुआ फिर बाद में बेचारे मुकद्दस के साथ उसकी शादी हुई या नहीं, क्योंकि उसके अम्मा अब्बा जाहिर है इतना इतनी इतनी इंसल्ट के बाद अपनी बेटी कौन देता है उस घर में जहाँ पे आप वो कोई। फैमिली मीटिंग में तो यही फैसला हुआ था ना कि इसकी कर दें, मीनू की भी कर दें।
मीनू को भी कर उसमें दिया। यही हो गया, जो नेक्स्ट रिश्ता आया तो मीनू की डॉक्टर से होगी और इसकी मुकद्दस से होगी। हो गए मुकद्दस है, बट मुकद्दस के अम्मा अब्बा के साथ कुछ अपॉलजी तो एक्सपेक्ट बनती थी यार। इतना तो बेचारों का हक था, इतना जलील होने के बाद कि उनको थोड़ा बहुत कहीं पे जस्टिफाई कर लिया जाता कि यार उससे गलत हमने किया, और उनको इतना जलील नहीं करना चाहिए था घर बुला के। तो हाँ, एनीवे, दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स। दूसरा, ये जो फैमिली प्लानिंग वाला इशू, उसको भी ये लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर सके, जस्टिफाई नहीं कर सके। बस बार बार था कि बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा करना, बच्चा पैदा करना, बट वो एक एक ओवरऑल उसमें वो इम्पैक्ट नहीं आया फैमिली प्लानिंग का, जो कि मुझे शुरू में लग रहा था कि शायद उसको ये लोग जो है एड्रेस करेंगे, फैमिली प्लानिंग के इशू को बहुत। एक थीम रखते ना और उस थीम को चलाते। बहुत ज्यादा थीम्स रख दी ना, उसमें नहीं हुआ। हालांकि नसरीन का भी मेन चीज यही थी कि बच्चे ज्यादा है, इसलिए बाहर नौकरियां करने भेज रहे हैं। तो वो चीजें बार बार उससे रिलेट करनी चाहिए थी, जो नहीं की गई। नहीं हुई, आपस में कोई कनेक्ट नहीं था चीजों का ना। मुझे मुझे लगा कि इनका आपस में कोई कनेक्ट नहीं था। बहुत सारी चीजें इन्होंने ले ली थी और जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। जैसे ड्रग एडिक्शन को उन्होंने लिया कि जी वो अपने आप को वो इंजेक्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो भी एक हाँ, इम्पोर्टेंट एक टॉपिक था, उसको भी बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर भी बात नहीं हुई। तो बात, और जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उन्होंने एक चीज के ऊपर जो फोकस करने की कोशिश की, वो ये कि एक औरत का राइट होता है, एक औरत का भी राइट होता है ये डिसाइड करना कि वो बच्चा कब पैदा करना चाहती है। तो इन्होंने 2-3 दफा इस बात को बाद वक्फे वक्फे से रिपीट किया। जब वो पहली दफा उसका रिश्ता आया था मीनू का, तब भी उसने ये बात की थी, लड़का भाग गया। दूसरी दफा भी हम्म, उन्होंने पेपर पे लिखवा लिया अपने मियाँ से कि मैं बच्चे जो है तब करूंगी जब मुझे करने होंगे। तो आई मीन, इट्स अ गुड मैसेज, मैं आई वुड से ठीक है, अच्छा मैसेज है कि वाकई आप दोनों की मर्जी होती है बच्चा कब पैदा करना कब नहीं करना। तो वो अच्छा मैसेज था, बट वो कहीं इनके रोमांस में खो गया। वो आई लव यू में खो गया, कि ये भी कोई मैसेज था जिसको जाना चाहिए था। तो आई थिंक ठीक है, ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एफर्ट। आई वुडेंट से कि वो बिल्कुल कोई बहुत जो है ड्रामा जाया हुआ है। छोटी छोटी इन्होंने, अच्छी बात यह है कि इन द फेस मैसेजेस नहीं गए, लेकिन मैसेजेस रजिस्टर भी नहीं हुए। दैट इज द इशू। तो हम्म। बट एनीवे चलो, ठीक है, अच्छा था बस वो ड्रामा। बाप का बेटी को सपोर्ट करने वाला आई थिंक वायरल भी हुआ है, लोग वो क्लिप लगा रहे हैं बार बार के। बाप ने सपोर्ट किया, बेटी पढ़ लिख गई और ये चीजें। बाकी सारी चीजें थोड़ी सी ऐसे एम्बिगुअस रही, लेकिन चलो ओवरऑल अ गुड प्ले। ओवरऑल अ गुड प्ले। और जैसे मैंने कहा कि देखो, इसमें से बहुत सारी चीजें निकल सकती थी, बहुत सारी चीजें निकल सकती थी। देवर लाइक मिलियन मैसेजेस एवरीवेयर। मगर ये कि वो इम्पैक्ट वाली बात होती है ना, कि आप कहने को तो आप 50,000 बातें कर जाएं, लेकिन अगर आप दो बातें भी अगर ऐसी कर जाएंगे कि जो जिसका इम्पैक्ट है, तो वो ज्यादा बेहतर होती हैं। तो ये है कि आई थिंक थीम वाइज चलना चाहिए, बहुत सारे मैसेजेस को नहीं ड्रॉप करना चाहिए, थीम वाइज चलना चाहिए। कि आप एक या दो थीम्स पे या तीन थीम्स पे फोकस करें, आप फिर उसी के हिसाब से ड्रामे को फिर आप लेके चलें। मेरा अपना जाती हम्म। ख्याल है, मगर ऑब्वियसली अब आई मुझे ये है कि उन्होंने एक कोशिश तो की गांव की तरफ जाके बनाने की, और वो क्योंकि ये वाले ड्रामाज ओवर बजट होते हैं और मुश्किल से कास्ट और ये चीजें जरा मेहनत ज्यादा होती है इनके अंदर, क्योंकि वहां पे वो वसाइल नहीं। तो मेरा ख्याल इसलिए वो चाह रहे थे कि एक के अंदर ही काफी कुछ डाल दें। लेकिन अभी ये दिल कर रहा था कि थोड़ी थोड़ी सी सबका एक क्लाइमेक्स दिखाते हैं जिनसे हम रिलेट कर गए हैं, स्पेशली वो जो कपल जिनके घर में रह रहा था हमजा, वो होता कोई, मीनू की शादी का सीन होता कोई, ये थोड़ी बहुत चीजें ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट के लिए दिखा दी जाती तो अच्छा था। आखिरी 10-15 सीन जो क्लिप थे उसमें उन्होंने बहुत हद तक सारा कुछ जस्टिफाई कर दिया। या हम ये भी दिखा सकते थे मीनू वापस जाती, भाइयों का अब क्या रिएक्शन है, वो चीजें क्या है। लेकिन यही है कि स्टार्ट में उन्होंने जितना ड्रैग किया बहुत सी चीजों को, साथ साथ एक एक करके समेट लेते और ताकि एंड पे इतना प्रेशर नहीं आता। लेकिन ओवरऑल ये ड्रामा फिर भी याद रखा जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो रेफरेंस के तौर पे आएंगी। फैमिली प्लानिंग के लिए कोई अभी तक जिंदगी में कोई 5-6 ड्रामास बने होंगे, उनमें ये एक आएगा ही आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि ये ड्रामा इन मिस्टेक्स के बावजूद कहीं मिट जाएगा। ये रहना है बहुत अरसे तक, और रेफरेंसेस और इन चीजों में जिक्र होता रहेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली, हाँ, डेफिनेटली। डेफिनेटली इम्पैक्टफुल था। हाँ, हाँ, हाँ। मजा आया, लेकिन बहुत मजा आ सकता था। हाँ। तरफ जो कि है जफा, तो ये
हाँ, तो सना सनिया मुझे, ये इस दफा मुझे समझ नहीं आ रही, वो इन्होंने दादी की गड़बड़े तो आ गई। हम कह रहे थे, शुरू से कह रहे थे कि दादी में कुछ मसला है, हम कह रहे थे दादी में कुछ हाँ। मसला है, निकल आया दादी के अंदर मसला। बट ये जो इन्होंने बैक स्टोरी बनाई है ना हसन की, वो मुझे बिल्कुल मजे की नहीं लग रही, वो जस्टिफाइबल नहीं लग रही, बिल्कुल भी नहीं लग रही। जो मुझे हम्म। थोड़ा बहुत पहले, अगर 0.0001% भी अगर मुझे शक था कि जारा को शायद सॉफ्ट हार्टेड हो जाएगी, शायद वो चली जाएगी, अब तो मैं कहती हूँ वो कोई कोई बिल्कुल लॉजिक ही नहीं बनती। अब तो जारा को हाँ जारा ही नाम है ना, हाँ, उसको बिल्कुल अब हम्म। तो मैं कहती हूँ 100% वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। हम्म। तो वो मुझे मजा नहीं आया। बाकी जो जहां तक अंधलीप और नुमेर का है, वो भी समझ नहीं आ रही, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड, हॉट एंड कोल्ड चल रहा है। कभी डॉक्टर नुमेर हॉट हो जाते हैं, कभी कोल्ड हो जाते हैं, कभी हॉट हो जाते हैं, कभी कोल्ड हो जाते हैं। तो ये जो पिछला एपिसोड था वो काफी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो पीछे कोई बहुत एक अच्छी स्टोरी, बैक स्टोरी बना के रखेंगे, बट वो उसकी लॉजिक मुझे नहीं समझ में आई। अचानक अचानक से अम्मी भी आ गई हैं, और अब अचानक से जो है वो सब आपस में वो भी हो गए हैं, एंड अब वो उनकी ट्रीटमेंट भी हो जाएगी तो वो बेहतर भी हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो ज़ारा वापस भी चली जाएंगी, विच इज मेरा मशवरा वेरी, है। हाँ, हाँ। वेरी वो बैड मैसेज फॉर द ऑडियंस। अच्छा, अभी मैंने ना, अभी कल परसों ही मेरी फर्द इश्तियाक का कोर्स हम कर रहे थे, तो शुरू लास्ट उसकी जो क्लास थी ना, उसमें जूम मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि मेरे जो आइडिया आता है ना, पहला आइडिया, मेरी प्रैक्टिस ये है कि जैसे जो मुझे पहला आइडिया आता है ना कि अब ये चीज होनी चाहिए, मैं उसको खुद क्रॉस करती हूँ। कि अगर मैंने किसी की बैक स्टोरी बनानी है, किसी का कोई रीजन देना है इसके बिहेवियर का, तो जो पहला आइडिया मेरे जहन में आ रहा है मैं उसको रिजेक्ट करती हूँ, क्योंकि मेरे जहन में आ रहा है तो ऑडियंस के जहन में भी आएगा। फिर मैं मेहनत करके दूसरा, तीसरा, चौथा कोई उसके लिए बनाती हूँ सिनेरियो, ताकि वो यूनिक रहे। तो इसमें इन्होंने मेहनत नहीं की। बैक स्टोरी बहुत टिपिकल है कि बाप माँ को मारता था, दैट इज वेरी टिपिकल। कोई भी चीज दिखा सकते थे कि फर्ज करो माँ कोई प्रोफेशनल औरत है, कोई मॉडल है, कोई टीवी होस्ट है, कोई ऐसी चीज है, सिंगर है, और बाप उसकी बेस पे मारता था, ताकि बच्चे को भी एक समझ आए फालतू में नहीं मार रहा। कुछ बना सकते थे। दूसरी चीज ये कि इसमें सारे ही अमीर है। अब माँ भी अमीर निकल आई, माँ भी किसी कसम पुर्सी की हालत में नहीं है, प्रॉपर वेल ड्रेस्ड, स्लिम, स्मार्ट, वेल मेंटेन्ड, अच्छे से घर में रह रही है। तो ये भी बड़ी अजीब चीज है कि वो, मतलब कि वो क्लास का डिफरेंस दिखाया ना, एक ही बेचारा गरीब बंदा दिखाया पूरे ड्रामे में, वो अंधलीब का एक्स, वो भी अब बाहर चला जाएगा, उनके सिंगल माँ का बेटा। सारे ही बहुत अमीर हैं। वो एकदम से ना आपको उनके ट्रॉमास एकदम से लगते नहीं है कि हाई ट्रॉमास क्या है, कि मतलब प्यार मोहब्बत वाले खाली लगे, कुछ जरा जरिए माश के ट्रॉमास भी हो ना, तो आपको लगता है कि चलो ज्यादा तकलीफ में है वो लोग। खैर चलो, अंजलीप के वालिदैन आखिरकार नजर आए दोबारा। वो ना बैलेंस नहीं रख रहे, तीन तीन एपिसोड में मेन कैरेक्टर्स गायब हैं, अब वो नजर आए तो लैला जुबैरी गायब है। वो एक चीज को थोड़ा थोड़ा लेके चलना चाहिए आपको, वो आपका फ्लो टूट रहा है बहुत बुरी तरह, कि वो आपको समझ ही नहीं आ रही। दो तीन ही लोग आपको बार बार नजर आ रहे हैं, उनके कंधों पे कितना चलेगा। इसमें थीम्स बहुत रिपीट हो रही हैं, वही वाली चीजें चल रही हैं। वो ऐसे ही है कि अब एक्स के पास जाऊं ना जाऊं, अब इसको माफ करूं ना करूं, खुला लूं ना करूं। वो उससे आपकी जितनी भी किस्तें आगे बढ़ गई हो ना, आपको ऐसा लगता है स्टोरी और कैरेक्टर वहीं थका, वो वहीं पे रुका हुआ है। कैरेक्टर आर्क नहीं नजर आ रही, कि एक कैरेक्टर जो शुरू में है उसको आहिस्ता आहिस्ता बदल जाना चाहिए। हम्म। अंधलीब आधे तक बदली थी, अब इसमें दिखाना चाहिए था कि अंधलीब ने किसी तरह डॉक्टर नुमैर को काबू किया है, कुछ कन्विंस किया है, कोई कुछ भी, कोई भी सीन दिखा सकते थे। शॉपिंग करके आ सकती थी बच्चे की, कोई मिठाई डिस्ट्रीब्यूट कर सकती थी, कोई नाम सोच सकती थी, कुछ इस किस्म की कोई चीज कर सकती थी कि वो उसका कनेक्शन फील हो। कि अभी तक तो हम ये देख रहे हैं ना कि डॉक्टर नुमैर ही बने हुए हैं सारे गार्डियन एंजल। वो अंधलीब का भी थोड़ा सा इनपुट दिखाना चाहिए था, कि वो भी मासूमियत में अगले बंदे को काम डाउन करती है, अच्छी बीवी बनी हुई है, पुरसुकून करी है। कि वो कुछ एपिसोड इसके बहुत अप एंड डाउन आते हैं कि बहुत अच्छे लगते हैं, दो तीन एपिसोड बाद ये पेस पकड़ लेगा। लेकिन ये एपिसोड फ्लैट गई। हालांकि वो माँ से मिलने वाला सीन बहुत अच्छा दिखा सकते थे, बड़े टिपिकल फ्लैशबैक्स थे। माँ की कोई कुछ किसी चीज में कोई वो नहीं था माँ का, के डिफरेंस हो, सेम वही लग रहा था, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट और कलर का डिफरेंस था। माँ भी कोई सताई हुई, अनहैप्पी नहीं लग रही थी, फुली ग्रूम्ड और सब कुछ।
ये सीन बड़े फ्लैट गए। और जो दादी है, दादी का भी कैरेक्टर दिखाना चाहिए। कैरेक्टर आर्क भी इसमें कम है, देखो ना, किसी में कोई ग्रोथ ही नहीं आ रही, वहीं के वहीं बैठे हुए हैं सारे। बस ये कोई कैरेक्टर ऐसा नहीं है कि पहली एपिसोड से लग रहा है कि जिसमें कोई चेंज आया हो। सिवाय शायद डॉक्टर नुमैर के या लैला जुबैरी का एक बड़ा अच्छा जा रहा था। बाकी सारे ऐसे ही है, माँ बाप भी इसके कुछ समझ नहीं आते हैं दिलीप के। तो ये तो काफी फ्लैट गया एपिसोड। आई होप एक दो एपिसोड पे कुछ बेहतरी लाए, चलो लेट्स होप सो कि हम अगले हफ्ते हम उसकी कैच तारीफ अप कर करें। लें। हाँ। हाँ बस वही बात है कि कुछ बड़ा अनप्रिडिक्टेबल ड्रामा है, एक एपिसोड अच्छा जाता है, फिर एक एपिसोड खराब जाता है, तो खैर ये भी अच्छी बात है। हर एपिसोड अच्छा नहीं जाता और हर एपिसोड खराब नहीं जाता, तो ये भी हाँ, अच्छी अब बात हमारी होप्स डाउन हो जाती है तो एक एपिसोड अब एकदम से बड़ा अच्छा हो जाता है। बहुत अच्छा हो तो जाता यही है। है। अच्छे और बुरे जब एपिसोड की हम बात करें तो मेरा ख्याल में हम इस वक्त बात करते हैं कभी मैं कभी तुम की। यस। इस वक्त जो है वो इसके एपिसोड्स के बारे में काफी काफी क्या कहते हैं, जो अभी जो लास्ट एपिसोड गुजरा था तो उसमें काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस उस पे पूरी उतरी हैं कि नहीं उतरी? ये तो थी एक्सपेक्टेशन सारी, और काफी हद तक उतरी भी है। ये भी पता लग रहा था कि अब बच्चा नहीं रहेगा लेकिन हानिया उठ जाएगी। हानिया ने वो सीन किया तो है बड़ा पैनिक वाला, डिस्ट्रेस वाला, सारा कुछ। लेकिन जो हानिया की माँ का कैरेक्टर करी है, अगर देखा जाए तो वो अपने रोल से बिल्कुल इंसाफ कर रही है हर तरह से। वो समझदारी से और वो बहुत अच्छे तरीके से सब हैंडल कर रही है। उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा जा रहा है। और सबको कॉल मिलाई थी उसने। सारे कह रहे हैं फोन तोड़ के रख दे घर वाले उसके। सारे यही कहते ना, एक मुस्तफा कोई कॉल मिलाई बाकी नहीं मिले। तो उसकी मुश्किल वक्त में कोई भी नहीं आया, इल्जाम सारा मुस्तफा पे। ठीक है, और मुस्तफा भी माशाल्लाह मेरे पास तुम हो की तरह एकदम से अमीर हो गया। वो वाला सीन मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा फेवरेट सीन जो था वो यही था कि जब उसने सारा कुछ पूछा, घर किसका, गाड़ी किसकी, ये किसकी, शर्जीना का है, तो मुस्तफा चुप होके चला गया। वो फर्ज निभा रहा है, उसको अपने ने तोड़ दिया। वो फर्ज निभा रहा है बेचारा, लेकिन उससे वो ममता की उम्मीद नहीं कर रहा। वरना तो जितना दुखी है वो माँ की गोद में सर रख के रोए कि मेरे साथ ये हो गया, मेरा बच्चा भी नहीं रहा, मेरी बीवी भी नाराज है, ये भी दुखी है। तो वो हानिया तो पीटीएसडी में जाएगी, जो पहले ही डिप्रेशन में थी, अब बच्चा भी नहीं है। तो इट्स वेरी, हानिया नहीं सॉरी, शर्जीना, इट्स वेरी सैड फॉर हर और सारा कुछ। रुबाब का रिवेंज सीन जो था वो टोटली, आई थिंक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ टीवी था कि इस तरह ग्रैंड पार्टी दे के ये सब करके बड़ी उसने अच्छे तरीके से अपने अदील को वेलकम बैक किया, वो किया, गुड बाय किया सबको बता के। और नताशा के मियाँ पे बड़ा अफसोस हुआ, बेचारा खामोशी से देख रहा है उसकी बेगम के साथ हुआ क्या। और नताशा इज माशाल्लाह जो भी हैं वो बड़े आराम से ढीठ बन की पार्टी में भी आई, गिफ्ट भी दे रही है, सब कर रही है। तो वो तो उनका, और सारी उसने तफ्तीश की थी लास्ट टाइम, आई थिंक हमने ये पॉइंट रेज किया था। इतनी वो कंक्लूजन पे पहुंच गई है रुबाब। एक इयरिंग देख के मैंने कहा नहीं, ये रुबाब है, ऑडिट्स करा रही है, ये इसने सारी चैट, सारे रिकॉर्ड सब निकाल के रखा हुआ था। तो रुबाब तो फिर रुबाब है। तो सारे रुबाब को कह रहे हैं कि गरीब जो होता है उसको हार्ट ब्रेक होता है तो रोता है, अमीर को हार्ट ब्रेक होता है तो वो ऐसे पार्टीज थ्रो करके अगले को दिखाता है। केक वाला सीन, ये सारे सीन सारे गए बड़े वायरल। ये है कि मुझे लग रहा है कि जावेद शेख का कैरेक्टर पहले इन्होंने फ्लैट भी लिखा हो, लेकिन जब आपने एक इतने नोन एक्टर को कास्ट कर लिया है, जावेद शेख और बुशरा अंसारी छोटे लोग नहीं है, उनका कोई भी सीन ऐसा नहीं जाना चाहिए। वो बेचारे या तो इसी टेंशन में है कि पेंशन नहीं आ रही, प्राइवेट रूम क्यों करा दिया, वो बेचारे वहीं के वहीं फिर रहे हैं। अब जब आपने एक बंदे को कास्ट कर लिया और कुछ नहीं तो आप उनको हर सीन में तीन चार लाइनें और दे दो। ठीक है, और वो बुशरा अंसारी को सही वाला रिग्रेट हो रहा था कि हमने जो उनको रात को निकाला था, तो वो मुकाफाते अमल वो सारी चीजें तो बड़े अच्छे लेवल पे आ रही हैं। लेकिन ये है कि अब देखते हैं मुस्तफा हमारे शर्जीना को कैसे मनाते हैं। मुझे तो उम्मीद है हैप्पी एंडिंग की, आपको क्या लग रहा? हाँ मुझे भी बिल्कुल हैप्पी एंडिंग के अलावा तो कुछ और हो नहीं सकती, इसकी एंडिंग हैप्पी एंडिंग ही होगी। अच्छा जहां तक पिछले एपिसोड का ताल्लुक है ना सनिया, मैं काफी डिसअपॉइंटेड थी। पिछले एपिसोड हाँ। मुझे मजा नहीं आया। एक तो ये कि मेरी प्रोटेक्शन का उन्होंने बड़ा गलत कर दिया, बेचारी को गिराया भी तो किस तरह से गिराया, वही घिसा पिटा 100 साल पुराना तरीका कि वो वायर तार से। से जो है वो उलझी नीचे गिरी, और उसके बाद वो जो एक उन्होंने मेस क्रिएट किया मेडिकल प्रोफेशन के साथ ना, वो मैं उनको 100 सालों तक माफ नहीं करूंगी। वो बहुत ही एक
बहुत ही भद्दे तरीके से लिखा हुआ था, जिसके ऊपर मेरा ख्याल है फरहत इश्तियाक ने एक उसके ऊपर एक पूरी वो दी है, लॉजिकल स्टेटमेंट दी है कि मैंने क्या लिखा था और उसको क्या बनाया गया था। तो अच्छा। जी बिल्कुल, वो मैं उस पर लगा दूंगी कि उन्होंने पूरा जस्टिफाई किया कि मैंने ये सीन इस तरह से लिखा था और इसको इस तरह से फिल्माया गया था, वॉटेवर। तो वो उनका आगे, मैं वही सोच रही थी कि मतलब फरहत इश्तियाक जैसी खातून इस तरह की बेवकूफाना बात नहीं कर सकती कि वो बच्चा जो है वो मर गया है और बच्चा जो है वो अंदर जहर हो गया है और ये हो गया। इट वाज जहर हो गया, हाँ। कंप्लीटली बहुत, एज अ डॉक्टर मेरा दिल दुखा कि ये ड्रामा जिसमें मैंने कोई गलती नहीं पकड़ी इतने अरसे में, इस एक एपिसोड ने तहस नहस कर दिया सब कुछ। जिस तरह से वो जी वो आईसीयू में रखा हुआ है, वो आईसीयू में कैसे रखा हुआ है, क्या उसकी सिचुएशन थी, वो क्या मॉनिटर लगाया हुआ था, एक वो पल्स ऑक्सीमीटर लगाया हुआ था उसके ऊपर। आईसीयू में ऐसे नहीं होता बहन, इस तरह के वो नहीं होते ना, कोई उसमें ब्लड प्रेशर आ रहा है ना कुछ और। अजीब गरीब सिचुएशन दिखाई हुई है एंड लाइक मुझे उसकी कुछ नहीं समझ में आ रही थी जिस तरह से वो था। और वो अब्बा तो उनके अभी तक जो है ना, बस उनको तो वो मुर्तजा दिख जाता है और वो उसके ऊपर जो है ना वो टूटने का कोई मौका जो है ना वो जाने नहीं देते, कि जैसे बस हर फसाद की जड़ जो है ना तो वो बस मुर्तजा ही है। उन्होंने खुद तो जैसे कुछ नहीं किया, खुद भी तो वो अपना फोन रख के भूल गए थे ना, वो भूल गए। तो हाँ। खैर चलो कोई बात नहीं। हाँ अम्मा, आई वुड से मैं तो उनको अवार्ड देने वाली हूँ, मदर ऑफ द ईयर का अवार्ड देने वाली हूँ। और बहुत जबरदस्त एनी जैदी, हेड्स ऑफ हम्म। टू यू। और आप सबके लिए दूसरी बात ये कि हाँ इधर मैं बहुत इस ये जो पॉइंट ऑफ व्यू था ना, इससे मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई। बाकी जो था कि मुस्तफ़ा अपने नए घर में अकेले ही शिफ्ट हो गए बिलाखिर, क्यों हुआ शिफ्ट अकेले, कुछ अरसे वेट कर लेते, बेगम आती तो इकट्ठे बेगम को ले जाते, नहीं वो नहीं हुआ, अकेले चले गए वो और अकेले ही रह रहे हैं उस घर में। मेरे ख्याल में वही बात है ना कि शायद पैसा बीवी के नसीब का आता है, मगर यहाँ शायद माँ बाप के नसीब का था कि माँ बाप को रहना नसीब हो गया उस घर में। और माँ बाप गरीब नहीं होते, माँ बाप का एक बेटा गरीब हुआ तो दूसरा अमीर, दूसरा बड़ा अमीर अमीर तो हो गया। पहला। तो ये माँ बाप बड़े लकी हैं, मतलब अब्बा सारा दिन सोते रहते हैं और अम्मा, अम्मा का भी बड़ा वायरल हुआ है, तुमने देखा नहीं है, बुशरा अंसारी जब रो रही हैं तो उनके हाथ का वो फ्रेंच मैनिक्योर बड़ा प्रोमिनेंटली नजर आ रहा है कि वो मैनिक्योर्ड नेल्स हैं उनके। उस पे काफी ट्रोलिंग हो रही है कि अम्मा जो है ना तो उनकी वो फ्रेंच मैनिक्योर के साथ रो रही हैं बैठी हुई। तो मुझे, मैं सबसे ज्यादा इसकी मीम्स एंजॉय करती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। मैं कहूंगी जब ये ड्रामा हाँ। होगा ना, एक शो मैंने सिर्फ और सिर्फ इसकी मीम्स पे करना है। हाँ, जितनी लेट्स इसकी डू दैट। मीम्स है ना, वो तबाही मीम्स है, और जो लोग बनाते हैं यार सलाम है उन लोगों के सेंस ऑफ ह्यूमर पे। आई मीन मैं डेफिनेटली मैं जमा कर रही हूँ उसकी मीम्स, सनिया तुम्हारे पास आएंगी, तुम भी मुझे भेजते रहना। मैं एक पूरा का पूरा ठीक। एक एपिसोड मैंने सिर्फ इसकी मीम्स के ऊपर करना है, विच इज रियली ठीक है, रियली डन। रियली हिलेरियस, बहुत फनी। अच्छा जहां तक दूसरी इसकी बात है कि देखो दो कपल्स हैं, एक जो है वो शर्जीना और जो है मुस्तफा का कपल है, दूसरी तरफ जो है वो रुबाब और अदील का कपल है। हमारी एक्सपेक्टेशन क्या थी? हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शर्जीना और मुस्तफा, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है, ड्रामा पूरा का पूरा उन्हीं का है, ड्रामा उन्हीं के हम्म। अराउंड रहेगा। ये एकदम से मेरा ख्याल है वो जो एक्सपेक्टेशन जो थी कि ये रुबाब और अदील कहीं बैकग्राउंड में चले जाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। उनका जो कपल है, उनका जो कैरेक्टर है ना, वो मजीद उभर के सामने आया है और वो शर्जीला हाँ। मुस्तफा कहीं पीछे चले गए इस पिछले एपिसोड के yes। अंदर। और वो मतलब उन्होंने नेल कर दिया लिटरली, मतलब खा गए वो लोग, पूरे ड्रामे को खा गए वो। उन्होंने मुझे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो बैठ के मुस्तफा रो रहा है ऑनेस्टली, हालांकि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी फहद मुस्तफा की, मतलब तबाही परफॉर्मेंस थी। शर्जिना के साथ तो जो हो रहा था आईसीयू में, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रही, लेकिन मतलब मेरा ज्यादा इंटरेस्ट उधर था कि वहां पे क्या हो रहा है, रुबाब और अदील के साथ क्या हो रहा है। हाँ। पूरा मेरा फोकस उस तरफ था, विच इज अ वेरी कमेंडेबल थिंग, बिकॉज वो एक साइड कैरेक्टर्स थे, उनके ऊपर इतना आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। मुझे जाती तौर पे रुबाब की ड्रेस पसंद नहीं आया जो उसने पहना चूज किया, हाँ, मुझे भी नहीं। तो उसको बिल्कुल सूट नहीं करा था। वो जो हाँ। ग्रीन कलर की उसकी जो उसकी ड्रेस थी वो बिल्कुल उस पे सूट नहीं कर रही थी, और ओकेजन के लिहाज से भी
उससे कहीं ग्लैमरस ड्रेसेस, आई थिंक जैसे वो मैं ड्रामा था उसमें आयजा खान ने बहुत अच्छी हाँ ड्रेसेस पहनी थी, बड़ी स्मार्टली ड्रेस्ड अप हुई हुई थी। आपने वेस्टर्नाइज दिखाना है, अभी अगर तुम देख लो कि वो तुम जो है सुन मेरे दिल में, आई थिंक वो हिरामानी ड्रेसेस पहन रही है, एक से एक यार, आप यस, वेस्टर्न स्टाइल में बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस आप पहन सकते हैं, ये बिल्कुल इसके लिए ना इस पे सूट नहीं करेगी। बहुत टिपिकल सा ड्रेस था और वो मजे का नहीं था। बहुत बिल्कुल मजे का नहीं था, तो वो उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा वो था, लेकिन ओवरऑल आई थिंक द सीन की एग्जीक्यूशन बहुत खूबसूरत की गई थी। हम सब का दिल चाह रहा था कि एक एक पीस केक का हम सब अपने अपने हाथ में लेके अदील के मुंह पे मारे। तो इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी था कि दो केक जाया किए गए इस एपिसोड के अंदर, एक वो चॉकलेट केक जाया किया गया था और एक ये वाला केक जाया किया गया था। दोनों बड़े महंगे केक थे, दोनों केकों को ओह, तरह बर्बाद किया है। एक जमीन पे गिरा के बर्बाद किया है, दूसरा मुंह पे मार के बर्बाद किया है। तो ये वो मुझे जो राइटर की जो बात बहुत अच्छी लगी वो मुझे ये लगी कि उसने बिल्कुल सही पकड़ा है नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी को, और जिस तरह की रुबाब वो है, उसने एक दफा नहीं तीन चार दफा उसने ये बात की है कि अगर सिर्फ पैसे की बात होती मैं इसको माफ कर देती, लेकिन जो ये चीटिंग वाली बात है ये मैं माफ नहीं करूंगी। मतलब ये टिपिकल वही बात है ना कि वो उसके, क्योंकि उसको उसने जाती तौर पे लिया है अपने ऊपर कि इसने मेरी बेइज्जती की है, और एक नार्सिसिस्ट की आप बेइज्जती नहीं कर सकते। तो और ये जो उसको कह रहे हैं ना कि उसको गुस्सा आ रहा है और वो दुखी नहीं हो रही, वो दुखी इसीलिए नहीं हो रही बिकॉज वो नार्सिसिस्ट है। उसको वो हाँ मार देगी मगर वो मरेगी, वो रोएगी नहीं, मगर वो सामने वाले को उड़ा देगी, और वही कुछ वो कर रही है, वो बिल्कुल अपने कैरेक्टर के अंदर है। अगर इस वक्त उसका रोना धोना दिखाते वो जस्टिफाइबल नहीं था। तो आई हम्म, थिंक बिल्कुल सही उन्होंने किया है। और वो जिस तरह हाँ वो वो जेल, वेल ऑफ है, वो बॉस लेडी है, उसके यही बनता है। बिल्कुल यही, रुबाब, हाँ, बिल्कुल रुबाब कोई रोने धोने वाली नहीं थी और अकेले में कन्फ्रंट करने वाली भी नहीं थी। उसने पूरी नहीं, दुनिया के सामने फौरन उसको सीईओ और वो जो भी बनाया है अपने साथ और सब किया है। बिल्कुल सही तो कैरेक्टर, बिल्कुल सही उसका हम्म, कैरेक्टर के हिसाब से चल रही है वो। आई 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 लव दैट वन। तो ये मुझे बहुत अच्छा उनका लगा। और अब देखते हैं आगे, अभी कि उसके पास जो शर्जीना के पास बहुत ज्यादा ग्राउंड नहीं है ज्यादा दिन नाराज रहने के लिए, तो इसलिए हैप्पी एंडिंग ही होनी चाहिए। बिकॉज उस बेचारे, मेरे हिसाब से मुस्तफा ने कोई इतना कोई बड़ा गुनाह नहीं किया था, बेचारा उन्हीं की खातिर कर रहा था जो कुछ भी कर रहा था, और फोन कॉल्स कोई भी ले सकता था। तो जो या है मैं बिल्कुल मैं मुस्तफ़ा, मैं मुस्तफ़ा से नाराज नहीं हूँ, वो बेचारा ठीक है। अच्छा बच्चा है, अच्छा बच्चा है, अच्छा काम कर रहा है। तो उसको एंड में शर्जीना मिल जानी चाहिए, तो उसका कोई वो नहीं है। बाकी ये कि डूइंग ग्रेट यार, ये बड़ा अच्छा ड्रामा चल रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड के तुम क्या सिनेमा में देखोगी जाके आप आखिरी एपिसोड, या घर पे देखोगी? देख तो सकती हूँ, मुझे कोई मिल जाए साथ जाने वाला, अगर अच्छा। रिव्यू में हेल्प होगी तो चली भी जाऊंगी, वरना फिर घर पे। हाँ, लेकिन ये बड़ा अच्छा इन्होंने किया कि सिनेमा और घर पे एक ही दिन पे इन्होंने रिलीज कर रहे हैं कि आप अच्छा, दोनों साथ ही हैं? हाँ एक ही दिन पे है। आई थिंक आखिरी उसका एपिसोड कब है? 5 ट्यूसडे है शायद। ट्यूसडे को? मेरा ख्याल है ट्यूसडे है, हाँ ट्यूसडे को उसका है, तो मंडे को प्रॉबेबली सेकंड लास्ट एपिसोड हो जाएगा या जो भी होगा। सन और ट्यूसडे को उसका लास्ट एपिसोड होगा, और एक साथ ही रिलीज होगा सिनेमा में भी और जो है टीवी पे घर भी, पर गए? ताकि बस फिर सही है फिर तो, हाँ अच्छा है, चलो फिर। हाँ हाँ, तो इसलिए इसकी एंड डिस्क्लोज नहीं होगी, वो बड़ा बड़ा स्मार्ट मूव किया है इन लोगों ने। तो या हैप्पी अबाउट दैट एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हाउ दे रैप अप। मेरा तो ख्याल है कि मिल जाएंगे, तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा भी ख्याल है कि फरहत इश्तियाक हैप्पी एंडिंग्स कर देती है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत हार्डली इन्होंने कभी की होगी कोई सैड एंडिंग, कोई एक आधे मताए जान वगैरह में, लेकिन ये कर देती है। लेकिन एक जो बड़ा चल रहा है कि इश्क की स्टेजेस दिखा रहे हैं और इश्क की आखिरी स्टेज मौत है और ये है, अरे नहीं नहीं, वो मुझे नहीं लगता है। ये सारा राइटर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं सनिया, ये सारी प्रोडक्शन टीम जो होती है ना, ये लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए ये सारी चीजें निकालते हैं ये लोग, र्यूमर्स ताकि निकाल देते हैं। वो फेक न्यूज इसको कहते हैं। तो बल्कि एक वो बिहाइंड द सीन एक उन्होंने बीटीएस भी लीक कर दिया है पीछे से कि जी वो मुस्तफ़ा गिर गए हैं और मुस्तफ़ा मर जाएंगे। तो ये एक हाइप क्रिएट करने के 100 तरीकों में से एक तरीका ये भी है। ये और वो मासूम से लोग बेचारे, छोटे छोटे हमारे मासूम मासूम से लोग जो होते हैं ना, तो वो फिर इस ट्रैप में आ भी जाते हैं। तो मेरा अपना जाती ख्याल है कि इसकी एंड बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे कि हम सफर की थी कि वो मियाँ बीवी बड़े खुश खुश हैं, और
एक बच्चा भी हो जाएगा एंड में, और बस वहीं पे फ्रीज हो जाएगा, तो देख लेना। मेरा अपना। मेरा दिल करे वो उसको लेके दोबारा आए, वो जिंदगी की तरफ लाए, और अब मुस्तफा उसको फिर से कहे कि आओ बारिश में नहाए, और वो वाला एंड हो। वही मैं कह रही हूँ ना, जो वही बारिश वही वाला जैसे जैसे सीन वो तेरा हम। फेवरेट था ना। हाँ, वही वो हम सफर वाला जो आखिरी सीन था ना, वही वही इसका आखिरी सीन निकलेगा। तो ये उसी तरह से कहीं पे एंड करेंगे, और वो मुस्तफा वापस अपने उसमें आ जाएगा, रेगुलर उसमें, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह कि अपने पैसे थोड़े से बनाए रखे, वो वाली कंडीशन पे दोबारा ना आ जाए जैसे पहले था। लेकिन इसको ज्यादा डिटेल मेरा ख्याल में हम लोग फिर अगले इसका जो अगले वीक। फाइनल वाइंड अप होगा तो उस पे हम करेंगे, लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एक्चुअली। तो यस। ये है। अच्छा जी, नादान देख रही हो तुम अभी भी? मिनी सीरियल जो चल रहा है, आई थिंक हाँ, अहमद अली अकबर, मुझे मुझे बड़ा वो था कि बहुत अच्छे रोल्स ले रहा है, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत मेरा फेवरेट एक्टर भी है। परिजात के बाद स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा इससे मेरी एक्सपेक्टेशन है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि ये नादान का रोल इसने क्यों लिया है, बिकॉज अब तक मुझे उसमें उसके रोल में कुछ नहीं समझ में आ रहा, सिवाय इसके कि वो हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा है और कोई काम नहीं कर रहा। ये मतलब ये क्यों कर रहा है ऐसे, मुझे समझ नहीं आ रही। पर इतने बड़े बड़े मसले हैं, इतनी बड़ी जगह का ये इंस्पेक्टर बन के आया है या एसएचओ बन के आया है, क्या बन के आया है मुझे ये भी नहीं पता, बट जो भी है। SHO। हाँ, तो कोई काम नहीं है उसको सिवाय हॉस्पिटल के अराउंड घूमने के, मतलब कुछ भी नहीं है और जिंदगी में करने के लिए। क्या है ये अहमद अली अकबर ने ये रोल। डायरेक्शन बहुत अच्छी है मेहरीन जब्बार की। डायरेक्शन में मतलब एंगल्स आप देखें, कितना पीछे से जूम करके बड़ा कोई अच्छी तरह से सब टेक्स्ट अच्छी दिखा के करती हैं। लेकिन ये है कि स्क्रिप्ट में मुझे भी फ्लॉज के अलावा मतलब वीकनेसेस नजर आ रही है। उस तरह की प्रोग्रेस नहीं हो रही जिस तरह होनी चाहिए, और मिनी सीरीज में तो ज्यादा होनी चाहिए। लास्ट जो मिनी सीरीज थी उसमें हलाला को उन्होंने रिलीजियस पॉइंट से इसलिए डिस्कस नहीं किया था क्योंकि वो हलाला जो है फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी को अवॉइड किया था। लेकिन उसमें रिलेशनशिप ग्रोथ दिखा रहे थे बार बार, कि वो हॉस्टल में रह रहे हैं और सारे उसको आके हिट कर, वो उसको बिलाल अब्बास को पसंद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो इसमें ये काफी हद तक मुझे भी फ्लैट लगा। एक ना बुजुर्ग की कमी महसूस हो रही है, वो यूथ बहुत नजर आ रही है। एक अच्छा समझदार बुजुर्ग हमारे ड्रामों में ये बहुत होने लग गया है कि जो बुजुर्ग बंदा है, हाँ जी ना जी यही करता है। हालांकि असल लाइफ में ऐसा नहीं है। आपका 60s 50s के आपके जो पेरेंट्स है वो जो आपको सॉल्यूशंस सपोर्टिंग बताते एक्टर्स हैं। की तुम बात कर रही हो, जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, उनकी बात कर। सपोर्टिंग एक्टर्स में भी जो दरमियाने लेवल के हैं वो ठीक है, जो वालदेन के कैरेक्टर्स प्ले करें। आप किसी वालदेन के पास जाओगे वो सर पे शफकत डाल के आपके माथे पे भूसा नहीं देगा आम हालात में। वो बताएंगी हाँ हमारे बचपन में भी ऐसा ही केस हुआ था, कोई फला बंदा ड्रग्स लेता था फिर उसका ही अंजाम हुआ था, लेकिन तुम यहाँ यहाँ मोहतात हो। वो आपको सोल्यूशंस बताएंगे, आपको अपने तजुर्बे से चीजें बताएंगे। यहाँ माँ बाप जो है सिर्फ एक हौसला बढ़ाने वाला रखा हुआ है कि हम सपोर्ट करते हैं, हम तुम्हारे साथ है तुम करो। ऐसे नहीं होता। आप जिनके साथ होते हो माँ बाप बताते हैं आपको कि हम आप कि मतलब सारा आपको समझाते हैं। तो वो चीजों में मुझे इसमें कमी महसूस हो रही है। दूसरा ये कि अगर वो डेथ सीन ना होता तो पूरा एपिसोड फ्लैट था। ये हमें ये चीजें नजर आ रही थी कि दस्तारबंदी उस लड़के की होनी है। अब वो लड़की ने पूरा बयान दे दिया कि फलां बंदे ने मुझे आइस दी है। एसएचओ साहब उस लड़की का, एसएचओ साहब निगरानी करें, उस बंदे को पकड़ के तफ्तीश क्यों नहीं कर रहे? मतलब मुझे भी ये समझ नहीं आ रही कि अस्पताल में वो आए चक्कर लगाएं लेकिन दो तरफ स्टोरीज बकायदा चले। दो उन्होंने अच्छे कैरेक्टर्स बनाए, एक डॉक्टर की तरफ से चले एक पुलिस वाले की तरफ से चले। मिनी सीरीज भी है और हैपनिंग सीरीज है, एक ड्रग चल माशरे में। अब तक मुझे लगता था ये अमीर कर रहे हैं। अब उन्होंने अगर एड्रेस कर रहे हैं आइस 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 बार बार कह रहे हैं, लेकिन अगर कर रहे हैं तो फिर पूरी तरह करें। फिर ये बात बताएं कि वो उस बच्ची के पास पैसे कहाँ से आते थे आइस लेने के। नशा तो महंगा होता है, वो ड्रग डीलर उसको मुफ्त में नहीं दे रहा होगा। वो वाली सारी जो एस्पेक्ट्स है ना, जो इसी एपिसोड में बस ये कुछ एक्सप्लेनेशन और डाल देते तो ये बड़ी अच्छी बन जाती है एपिसोड। कुछ समझ आ जाता है। वो वहां पे तफ्तीश कर रहा है, कुछ वो उगलवाता कि तुम कहाँ से ले रहे हो, तुम कितने में बेच रहे हो, और तुम्हारे कितने कस्टमर हैं। एक तो से अब ये भी पता लग जाता कौन कौन कर रहा है। उसमें जरा बेहतर हो जाता। ठीक है नशे का
बस सही है, यही वाले मैंने सारे हाँ, पॉइंट्स तो लिखे थे। ओवरऑल जो है ना ये आई थिंक लॉस्ट कॉज है अभी इस वक्त। अभी तक मुझे इस ड्रामे के अंदर जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी नहीं हुई हैं, और बहुत बहुत फ्लॉज हैं, बहुत ज्यादा फ्लॉज हैं, और इनको जल्दी पिकअप कर लेना एक चाहिए इसके हिसाब एक सीन था जो पूरी एपिसोड को अच्छा बना सकता था, वो जब रमशा उधर गई है और से। उसने डायरेक्ट ही पूछ लिया, आपने कभी किसी का कत्ल किया? ये दिस इज नॉट अ क्वेश्चन यू आस्क पीपल नहीं। आगे पीछे। वो कुछ अपना बताए कि मुझे लगा ऐसे कि मैंने कत्ल कर दिया, आगे से वो अपना याद करे कि मैंने भी तो इन इनकाउंटर में एक कत्ल किया था और ये किया था वो किया था, उसको कोई फ्लैशबैक्स आए, उसकी कोई बैक स्टोरी आए, वो सीन बहुत अच्छा हो सकता था। उसमें बड़ी पोटेंशियल थी, वो गूज बम्प्स वाला सीन हो सकता था। वो हुआ नहीं। अब मुझे वैसे तो गिला नहीं करना चाहिए, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जो राइटर साहब हैं वो खुद ग्रीन टीवी के हैं, हो गए हैं आई थिंक। तो उन्होंने शायद इस स्क्रिप्ट में कुछ छोड़ दिया है अपनी तरफ से, या बहुत पुरानी लूज, स्क्रिप्ट थी। बहुत लूज है, हाँ, स्क्रिप्ट बहुत लूज लूज है। हो और गया। अगर हमारी जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, अगर वो अगर मिनी सीरीज की तरफ जा रही है ना, तो फिर उनको अपनी जो गेम है ना वो थोड़ी सी अप करनी पड़ेगी। ये बहुत, हाँ। हाँ, आपका ये 30 35 40 एपिसोड्स की तरह तो ये चल जाएगा इस तरह की चीजें। लेकिन अगर आप मिनी सीरीज बना रहे हैं ना, उसके लिए बहुत क्रिस्पनेस और बहुत हैपनिंग हम्म। आपके एपिसोड्स होने चाहिए, नहीं तो ऑडियंस रिटेन इंटरेस्ट नहीं करती। तो मैं हाँ। मेरा अभी तक इंटरेस्ट इस ड्रामे से खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ कास्ट की वजह से देख रही हूँ, और इस वजह से देख रही हूँ क्योंकि मैंने स्टार्ट किया हुआ है। अदरवाइज मुझे इस ड्रामे में कोई सेम इंटरेस्ट है। नजर नहीं आ रही है। तो ये है। हाँ। चलें अब उस ड्रामे की तरफ चलते हैं जनाब, जिसको जो हम दोनों की प्रिडिक्शन थी कि ये सुपर हिट ड्रामा बनने वाला है। सुन मेरे दिल। जी। सुन मेरे दिल। मैं क्या कहूँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ, खलीलुर रहमान कमर के सदक़े मैं वारी, मैं कुर्बान, मैं क्या जो कहूँ, जितना कहूँ वो कम है। जितना औरत का की तकलीफ इनको है, और किसी राइटर ने आज तक मुझे टीवी में नहीं दिखाई। औरत बिकने के लिए होती है या नहीं होती, ये जितना ज्यादा ये समझ सकते हैं और कोई राइटर नहीं समझ सकता। इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स इस ड्रामे के अंदर हैं। क्या कमी है इस ड्रामे की कास्ट के अंदर। माया अली, वहाज अली से शुरू करो तो जनाब उसामा खान आते हैं, तो जनाब हिरा अमानी आती हैं, तो जनाब सबा हमीद। जी, इसके अलावा ये सबा हमीद आती हैं। ऑब्वियसली ये शामी शावीर कादवानी साहब आते हैं। तो ये पूरी की पूरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कास्ट के साथ, खलीलुर रहमान कमर के नाम के साथ, ऊपर से हसीब हसन हिसाम के डायरेक्शन के साथ, ड्रामा बहुत अच्छा है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है। एक्टिंग जबरदस्ती बहुत अच्छी करने की कोशिश की जा रही है। उस पर मैं आऊंगी कि कहाँ ज्यादा की जा रही है, कहाँ कम की जा रही है। स्क्रिप्ट, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। क्या है, प्रॉब्लम क्या थी वहाज अली के सामने? क्या नाम है इनका, अब्दुल्ला क्या, क्या हीरो का नाम क्या है? काव्यान। नहीं नहीं, हीरो का नाम क्या है? इनका नहीं नहीं, इनका वहाज का अ, नाम उम, बिलाल अब्दुल्ला। बिलाल अब्दुल्ला, बिलाल अब्दुल्ला। तो जनाब ये सदफ जो है वो बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में जाती हैं क्योंकि उनको पैसे चाहिए, 8 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है जी, बस बात समझ आती है। बिल्कुल बिल्कुल समझ आती है। आप सीधे सीधे पहली दफा जिंदगी में एक दफा सिर्फ इनकी आंखों से तबादला ख्याल हुआ है, इसके अलावा कभी उनका तबादला ख्याल नहीं होता है। सीधी सीधी इनके ऑफिस में घुसती हैं और जाके उनको ऑफर करती हैं अपनी सर्विसेज। यार, मतलब आप क्या आप कितना बेवकूफ समझते हैं लोगों को, कितना बेवकूफ बनाते हैं। मतलब क्या है ये, क्या था ये, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे कोई लॉजिक समझा दे। हाँ, उसने आपको पहले कुछ कुछ सजेस्ट किया हो, आपने उसने आपको पहले हम्म। इस तरह की ऑफर दी हो कि मैं तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ, या वॉट एवर, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट है, या जो भी है। मतलब कुछ उसने पहले बोला होता ना, कहीं किसी तरह से कोई आपको कुछ कोई इन्विटेशन भेजी होती, फिर और आप। सदफ का माइंडसेट भी देखो, मतलब एकदम से कोई सोच भी नहीं सकता दैट आई एम वर्थ 8 करोड़ रुपीस। मतलब ये क्या है?
कि वो एक तरफ उसामा से कहेंगे तुम्हारी औकात क्या है, तुम इतने कितने पैसे देते हो, मतलब ठीक है मैं समझ रही हूँ उसको अपने भाई की जिंदगी की फिक्र, वो समझ रही हूँ। 8 करोड़ मासूम कम रकम नहीं है, वो तो बिल्कुल ऑब्वियसली है, और उसको पता है कि बिलाल अब्दुल्ला दे सकता है। मगर कितने गट्स चाहिए किसी के कमरे में इस तरह से जाके उसको कहना, और क्या आपके ख्याल से आपकी वर्थ है कि आपको 8 करोड़ रुपए आठ की करोड़ आवाज आपको खरीदा जाए? मतलब आप किस किस्म के माइंडसेट में रह रही हैं कि आपको लगता है हाँ कि आपकी वर्थ 8 करोड़ रुपए है, जो कि कोई आपको खुशी खुशी दे देगा एक रात स्पेंड करने के लिए या 2 रातें स्पेंड करने के लिए, या एज पर योर रिक्वायरमेंट जितनी रातें आप मेरे साथ स्पेंड करना चाहते हैं वो आप स्पेंड करें। ये क्या है यार? खलील साहब, कैन यू जस्टिफाई दैट? मुझे नहीं समझ। नहीं, नोबडी कैन। और किसी ने आई डोंट गेट इट, किसी ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? मतलब सारे मुस्तफा शर्जीना में शायद इतने बिजी हैं कि किसी का ध्यान नहीं जा रहा है इसके ऊपर कि ये बहुत ही मतलब गलत किस्म की चीज हो रही है। और इट्स सो दिमाग क्रिंजी। से पैदल, क्रिंजी, दिमाग से पैदल, कि आप अपना ही रेट लगा के पहुंच गए हो और सब करके। और एम आई मिसिंग समथिंग? क्योंकि जहां तक मुझे याद है, बाप को थोड़ा सा शक पड़ा था कि मेरी बेटी को इसने देखा और पसंद किया है, या ऑडियंस को पता है कि वो उसको देख के पसंद कर रहा है। लेकिन ये तो अभी तक कहीं हुआ ही नहीं कि बिलाल अब्दुल्ला को सदफ पसंद है। सदफ को कैसे लग रहा है कि एक बंदा जो कि मेरे बाप का बॉस है, जिसने मुझे जॉब ऑफर किया, शराबें पीता है, उसको कैसे उसके जहन में ये आ रहा है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड है? ये पता है, ऑब्वियस केस कब कब हुआ? ये ये तो तो कहीं मुझे, ऑब्वियस नहीं हुआ। अगर उनको कुछ इस तरह का दिखाना था तो अगर वो पहले ये दिखा देते कि हाँ उसने उसको अप्रोच किया था, उसको पहले अप्रोच हाँ किया था, उसने उसको कोई थप्पड़ वप्पड़ मार दिया या उसने उसको मना कर दिया या कुछ उसको पहले रिफ्यूज कर दिया, और बाद में फिर वो मजबूर होके फिर वो उसके पास गई और उसने उसको जाके हाँ। कहा कि अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं मजबूर हो गई हूँ और ये है, तब शायद शायद उस वक्त कुछ समझ आ जाती बात के ये क्या है। इस वक्त जिस तरह से ये इसको लेके गए हैं ना, ये कंप्लीटली कंप्लीटली रिडिकुलस। मुझे तो और बिल्कुल। जॉब की ऑफर आती है, आप नॉर्मली यही सोचते हो कि बाप के ऑफिस है, उन्होंने मुझे एक कर्टेसी में दिया मेरी बाप की खातिर। एकदम से सारों को ये हो गया कि जैसे वो बिलाल अब्दुल्ला के जाल में फंसने लगी है। सदफ दुनिया की इकलौती हसीन तरीन औरत रह गई है कि पुराने जमाने का वो नहीं होता जो स्वयंवर टाइप चीज के, वो कोई देवी है और सिलेक्टेड और कुछ। वो किसी के भी जहन में ये नहीं आती, ये चीजें जो आ रही हैं कि उसने मुझे जॉब ऑफर किया बिकॉज इज इंटरेस्टेड इन मी, और वो मैं बहुत वर्दी हूँ, मैं जाऊंगी, वो मुझे 8 करोड़ देगा और मैं तैयार हूँ। और उसने एक दफा नहीं कहा, 8 करोड़ मिलने के बाद भी वो थैंक यू मैं आपको वापस कर दूंगी, बहुत अच्छा, मेरा नंबर ले ले इन केस आपको जरूरत पड़ी। मतलब सदफ, तो अल्लाह सदफ को पूछे क्या काम करवा रहे हो उससे। और मायाली ने ये कैसे मान लिया? यार मायाली के यूं ही पे भी बहुत एतराजात हुए थे, उसने कंट्री के खिलाफ और बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं तो बाहर के ब्रॉटअप वाले लोग, हर कोई नहीं करता, आप उन्हें अवॉइड कर सकते हैं। तो ये वाली चीजें जो है ना, एक्सट्रीम खराब है। कंप्लीटली क्रिंजी यार, मतलब मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये सारा अंदर से कितना गंद निकल रहा है, और हम इस गंद को एक आर्टिस्टिक लिबर्टी के तौर पे हम लोग इसको समझ रहे हैं कि बहुत ही एक्सेप्ट क्रिएटिव है। करें। ये इट्स नॉट क्रिएटिव, हाँ, गंदगी, इट्स कचरा अंदर, मतलब ये और कोई कोई इसकी ना लॉजिक बन रही है ना कोई इसका सेंस बन रहा है। आई एम कोई सॉरी। भी नहीं बन रही, जॉब जॉब एक्सेप्ट करने में भी नहीं बन रही। एक बाप का कंसर्न हो सकता है कि मेरी बेटी ऐसे माहौल में ना आए, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला तो वापस कनाडा चले जाना था, उसमें भी कोई मसला नहीं था। मतलब आप अगर नौकरी देख रहे हो तो आप अपने बॉस का कैरेक्टर कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगते। यूजुअली तो आप पैकेज और ये चीजें, अपनी सेफ्टी, ये चीजें देखते हो। वो सारी बातें उसी पे टूट रही हैं जैसे रिश्ता आ गया अगले बंदे का, या अगले बंदे की तरफ से ऑफर्स आ गई हैं। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और उसके ऊपर जो बिलाल अब्दुल्ला का जो रिएक्शन है ना, वो भी मतलब जो एक्टिंग की मैं बात कर रही हूँ ना, मुझे लगता है वो बहुत उसको जोर से एक्टिंग आ रही है। वहाज अली को बहुत जोर से एक्टिंग आ रही है, मतलब उसका बस नहीं चल रहा डायलॉग्स कम है ना, है। एक्सप्रेशंस में निकल, डायलॉग्स कम है ना उस बेचारे हाँ, के, तो हाँ, एक्सप्रेशंस में। मतलब वो बहुत जोर से आ रही है, बहुत मतलब बहुत प्रेशर दे के वो अपनी ना वो निकाल रहा है अपने अंदर से। हाँ, वो एक्सप्रेशंस निकाल रहा है जो इस वक्त समझ नहीं आ रहा है। शायद आगे जाके समझ में आए मैं कि इन एक्सप्रेशंस का क्या मतलब है, लेकिन अभी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, इस तरह से कैसे रिएक्ट कर रहा है।
तो वो बिल्कुल नहीं मुझे समझ में आया, मुझे बिल्कुल लॉजिक नहीं समझ में आ रही। आई एम सॉरी, बहुत नामी ग्रामी राइटर्स की मैं वो कर रही हूँ, मगर मुझे जो चीज समझ नहीं आती वो नहीं आती। ठीक है। हीरा वानी जो है मॉडर्न जमाने की फप्पे कुटनी दिखाई हुई है, इधर की जो लगाई बुझाई करनी है, इधर की उधर, उधर की इधर, मतलब कौन? हीरा मानी का रोल। हीरा हीरा मानी, हाँ। मानी वो समझ में नहीं आ रही मॉडर्न थी वो क्या, हाँ मॉडर्न मतलब। जमाने की लगाई बुझाई करने वाली खातून है, वो जो मोहल्ले में नहीं होती, एक घर की बात दूसरे घर में, दूसरे की तीसरी, तो ये मॉडर्न जमाने की वो फप्पे कुटनी खातून है। और अगर वो उनको, उनको चलो 8 करोड़ उन्होंने दे भी दिए थे, तो उनको ये क्या पड़ी थी कि वो जाके और उन्होंने वो सामा साहब को बता दिया कि जी ये देखो मेरे पास चेक आ गया 8 करोड़ का। उन्होंने जाके उनकी वो ऑफिस में खवातीन को बता दिया कि जी इनको तो 8 करोड़ का चेक मिल गया है। वो जाहिर है औरों को बताएंगी कि क्या 8 करोड़ का चेक मिल गया है। तो मतलब हर सजा। सीन डबल हो रहा है, हर सीन डबल है कि एक सीन में पहले वो रिपोर्ट्स देखेगी, फिर वही रिपोर्ट जाके दूसरे बंदे से बात करेगी कि मैंने तुम्हारी रिपोर्ट्स देख ली, फिर एक सीन में वो जॉब एक्सेप्ट करेगी, फिर वही जाके दूसरे को बताएगी हाँ मैं जॉब एक्सेप्ट कर रही हूँ। हर सीन डबल है, एक बार होता है, दूसरी बार कोई दो कैरेक्टर्स उसको बोलते हैं। ये एक सजा। जमाने में बड़ा फेमस सोनी का ड्रामा था, एक महल और सपनों का, उसमें ये होता था, वो उसने कोई बड़े ढेर सारी किस्तें की, उसमें ये था। वो ठीक है, खैर वो जब ये। ऑफिस का सीन में एंटर हुई ना, मुझे 50 शेड्स ऑफ ग्रे याद आ गया, उसमें भी वो इंटरव्यू लेने ऐसे ही ऑफिस में जाती है, सारे अलर्ट हो जाते हैं, उसमें तो वो बड़े घूर घूर के अपनी इंटेंशंस वाजे कर रहा था कि ये होगा वो होगा, सब कुछ कर रहा था, लेकिन उसमें भी ये नहीं हुआ जो यहाँ मैं उन्होंने सनिया में बहुत शरीफ कर बच्ची हूँ, छोड़ा। मैंने 50 शेड्स ऑफ ग्रे नहीं देखी है। आप सिर्फ उसका ऑफिस सीन यूट्यूब पे देख ले, मैंने भी वही देखी है। नहीं, मैं नहीं देख सकती, मुझे शर्म आती है, मैं बहुत शर्मीली बच्ची। अच्छा तो खैर, और अच्छा अब जहां तक इसका ताल्लुक है, ओएसटी और राहत फतेह अली खान की आवाज ने कुछ इमोशंस डाल के कुछ सेव कर लिया है कुछ, वरना तो क्रिंज ऑन टॉप था, गाना ओवर द टॉप अच्छा है, क्रिंज। ओएसटी अच्छा है, इनफैक्ट प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो ऊपर से जोन इसके ड्रोन शॉट्स ले रहे हैं और जिस तरह से वो उसका घर दिखाया है, स्टेशनरी तक बनाई है बिलाल अब्दुल्ला की नाम, और बहुत ये अच्छे पैसा तो डिटेलिंग लगाया है। उन्होंने बहुत अच्छी की हुई है। प्रोडक्शन क्वालिटी से मुझे कहीं कोई वो नहीं है। और पहले मुझे था कि ये शावीर कादवानी थोड़ा सा वो नेपो बेबी की वजह से, लेकिन मेरा ख्याल है ही इज ऑल्सो डूइंग अ गुड जॉब, अच्छा, नहीं, हाँ, ही इज डूइंग बहुत अ वेरी अच्छा गुड काम जॉब। कर रहा है। और उसके साथ माया अली को तो सिर्फ जो है ना वो बस वो रुलाते जाओ रुलाते जाओ रुलाते जाओ, तो बस वो रुलाते जाओ वो रोती जाती हैं, रुलाते जाओ रोते जाती हैं। ये दिस इज वन थिंग विच शी इज बेस्ट इन, एंड उसी से यही काम उससे लिया जाता है। बट थोड़ा अच्छा। सा उसको ग्रूम भी करें, आई वो शायद स्किनी होने के चक्कर में स्माइल लाइंस नजर आ रही हैं और वो चीजें, मतलब थोड़ा सा बेहतर मेकअप करें, 8 करोड़ की वैल्यू तो लगे ना जरा। 8 करोड़ की वैल्यू अभी तो नहीं लग रही यार, अभी तो 8 रुपए की वैल्यू नहीं लग रही, मगर आई थिंक आगे जाके करेंगे कुछ, कुछ करेंगे। वो कुछ 2 टके की करेंगे वाली जो सिचुएशन है ना, वो यहाँ पे है, कुछ थोड़ी सी अब अप्लाई। खलील साहब का माइंडसेट भी देखे ना, खलील साहब एक चीज पे कायम नहीं है। वो जब महविश ने अपने आप को पैसे के हासिल करने के लिए आगे बढ़ी थी, तो महविश बुरी थी मेरे पास तुम हो वाली। अब वही काम माया अली कर रही है, तो माया अली समहाउ जस्टिफाइड है। उसमें गरीब बंदे को रिजेक्ट कर रही थी महविश, तो महविश बुरी थी। इसमें माया अली गरीब बंदे उसामा को रिजेक्ट कर रही है, तो समहाउ जस्टिफाइड है। उसमें अमीर आदमी पैसे की जोर पे अपनी पसंदीदा औरत ले रहा था, तो वो गलत था। इसमें वो भी जस्टिफाइड है। तो चलो, खलील साहब जो है ना, सेम सिचुएशन सेम है, अब कैरेक्टर्स उनके मूड और उनके मिजाज बदल दिए उन्होंने। वो तुम पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया। तुमने ये 100 पते की बात की है, ये जो तुमने जो जो कंपैरिजन किया है ना, ये तुमने ये हाईलाइट डाल के आप कर रील दिया पूरे बनाओ। ड्रामे का। हाँ। ये तुमने हाईलाइट कर दिया पूरा ड्रामे को, एग्जैक्टली ये बिल्कुल बात तुम्हारी बिल्कुल 100% सही है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ। चलो मेरा ख्याल है लेट्स लेट्स वेट एंड सी कि आगे ये ड्रामा क्या गुल खिलाता है, लेकिन मैं ये जो है ना 8 करोड़ की खरीदारी जो है ना ये बहुत। और फिर वो अगला मैंने उनका प्रोमो भी देख लिया था कि ये 8 करोड़ तो मैं इसकी एक, इसने अपने आप को बहुत सस्ते में बेच दिया, मैं तो 8 करोड़ में इसकी एक एक मुस्कुराहट के लिए देने को तैयार था। अल्लाह कितने क्रिंजी डायलॉग्स हैं, अल्लाह मियाँ। मतलब मैं कहाँ जाऊं किधर सर फाड़ूं अपना, लेकिन मैं देखूंगी जरूर, देखूंगी जरूर, देखना है मुझे, चाहे वो देखिए कितने भी क्रिंजी डायलॉग्स हों। तो खैर बहरहाल मेरा ख्याल है इसके साथ हम ये वाले ड्रामास के रिव्यूज खत्म करते हैं। आगे कुछ मेरे पास सनिया हैं न्यू अट्रैक्शंस जो कि वी आर एक्सपेक्टिंग के इंशाल्लाह
जल्द नवंबर के महीने में आ रही हैं, और लेट्स डिस्कस दैट, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कुछ ड्रामों को लेके, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लग रहा है कि ये बड़े ज़बरदस्त जो है ना ये ड्रामे निकलने वाले हैं। मेरे जो अच्छा। लिस्ट है उस पे मैं बताती हूँ कि मुझे जो एक्साइटिंग लग रहे हैं। एक तो है ए इश्क जुनून, तुमने इसके टीजर्स देखे होंगे, आई थिंक ये शहरयार मुनव्वर मुझे बहुत पसंद। हाँ। शहरयार और उशना शाह जो है वो है, और शुजा असद इसके अंदर। मगर जो जबरदस्त किस्म के इसके टीजर्स हैं ना, आई एम वेरी टीजर्स एक्साइटेड, बहुत अच्छे हैं। आई एम वेरी हाँ। एक्साइटेड टू सी कि ये ड्रामा जो है ये किस तरह से क्या है। एयर वाई है ना ये भी? है एयर वाई है ना? ये, हाँ ये ए आर वाई, सारे ए आर वाई ला रहे हैं इस दफा अच्छे ड्रामे, या ग्रीन पे आ रहे हैं या ए आर वाई पे आ रहे हैं। दूसरा मुझे जो है फरार, ये भी ये ग्रीन चैनल पे आ रहा है, और इस अच्छा पे जी। है जनाब फरार में हमजा अली अब्बासी है, और मामिया है, ओके। सुहाय अली अब्रो है, और ये इसकी जो हुमायूं सईद की जो प्रोडक्शन हाउस है उसका बनाया हुआ ड्रामा है। अहमद अली अकबर है, दानियाल जफर है। अगेन। अच्छा, बिग तो ये कास्ट। बहुत बड़ी कास्ट है इसकी, और ये पूरा एक्शन थ्रिलर है, और क्या इसके जबरदस्त टीजर्स है, माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग एक्शन है। तो ये भी, अब जेंटलमैन की तरह ना निकले अल्लाह करे, मगर नहीं, ये, हमजा अली अब्बासी है तो हमें उम्मीद तो है। राइटर हाँ, वगैरह डायरेक्टर कुछ है बड़े अच्छे, अभी? बहुत अच्छे। नहीं, मैंने ख्याल में मैंने नहीं लिखा कि इसका राइटर कौन है, लेकिन बहरहाल ये 9 नवंबर से शुरू होने वाला है, सैटरडे से। तो ये है, लेकिन अच्छा, मुझे इसके जो टीजर्स थे वो मुझे बहुत पसंद आए, दे आर रियली रियली, आप कहते हैं ना लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, तो उसका है। अच्छा, और दूसरा जो ड्रामा, एक अब मुझे नहीं इसकी डेट नहीं पता कि कब शुरू होने वाला है, मगर हमराज, ये इसमें फेरोज खान, आयजा खान और जाहिद अहमद हैं, और फारूक रन डायरेक्ट कर रहे हैं इसको, और मिसबा नौशीन ने इसको लिखा है। तो ये इसकी इसकी मुझे स्टोरी पता है, तो ये रियली इट्स अ अच्छा। वेरी वेरी अच्छा। गुड, ओ यस, ये समथिंग टू। मिसबा नौशीन को पर्सनली जानते हैं, सारा कुछ है, बहुत अच्छी खातून है, लेकिन वो आधा ड्रामा बहुत अच्छा लिखती है और आधा उनका फिर चला जाता है। मतलब हाँ, थोड़ा सा बिल्कुल फर्स्ट हाफ उनका हमेशा बहुत अच्छा होता है, सेकेंड हाफ थोड़ा सा। लेकिन ये अगर ये एयरवे पे आ रहा है तो एयरवे इंशाल्लाह मैनेज कर लेगा। ये जियो पे आ रहा है, ओ। ये जियो ठीक है, पे आ रहा है, और देखेंगे। ये इसकी प्रोडक्शन पे अच्छा खासा इस पे खर्चा भी हुआ हुआ है, और इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ स्क्रिप्ट, जो कि मिसबा ने आज इससे पहले कभी नहीं लिखा है, और तो और हम लोगों ने इस तरह के ड्रामे पहले कभी देखे भी नहीं है। हम्म। मिस्ट्री थ्रिलर टाइप का ड्रामा है ये। अब इन किस्म के ड्रामे ऑलमोस्ट हर चैनल पे आ रहे हैं, हाँ, मिस्ट्री थ्रिलर और ये वाले ना। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, हाँ। थोड़ा फाइट और ये चीजें लोगों को जरा हो रहा है, नेटफ्लिक्स वाली ऑडियंस जो है ना, वो वाली चीजें अब टीवी में आ रही है। लेकिन स्टोरी भी इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है, जो मैंने जो मुझे पता है कि इसकी स्टोरी वो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा जनाब, एक और ड्रामा जो एक आ रहा है वो है मीम से मोहब्बत, इसमें अहद रजा मीर और दाना नीर है। तो ये भी मुझे बड़ी क्यूट सी हाँ। कॉम्बिनेशन लग रही है, तो ये भी मेरा ख्याल है पाइपलाइन में है। एक ड्रामा आज से शुरू हो गया है, याहिया के नाम से। इसमें यस। जनाब खुशहाल खान और मदीहा इमाम है। ये जियो टीवी पे शुरू हो रहा सायरा था। रजा। हम्म। सायरा रजा ने लिखा है, जिन्होंने दिल मोम का दिया, हम मेरे हमसफर। इससे मुझे अच्छी गुड। अजान समी खान और कोमल मीर का ड्रामा ए आर वाई पे आना है, ये भी पाइपलाइन में है। तो मतलब ये भी एक्सपेक्टेड है कि ये जल्दी, आई थिंक नवंबर के महीने में प्रोबेबली इसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद जो गॉसिप्स हैं, इस दफा थोड़ी सी इंटरेस्टिंग किस्म की, कि एक जारा नूर अब्बास एक शो शुरू कर रही हैं, और वो पेरेंटिंग के ऊपर शो शुरू कर रही हैं, कि अच्छा, टू पेरेंटिंग, सून? ये है मेरा ख्याल है यूट्यूब पे आएगा प्रॉबेबली। इंटरेस्टिंग चीज थी, मैंने जो देखी, मैंने कहा मैं सबको बता दूं कि जो नईमा भट्ट जो रुबाब का रोल के प्ले कर रही हैं, कभी मैं जी कभी जी। तुम मैं, उन्होंने एक बड़ा अच्छा शूट किया है, बड़ा इंटरेस्टिंग शूट किया है, हम्म। और उसमें उन्होंने रिक्रिएट किया है जो इंडियन एक्ट्रेस संगीता पांडे। सविता पाटेल का लुक, एंड आई वाज सो इम्प्रेस्ड। मतलब वो इतना प्यारा वो शूट है,
मैं अगर मुझे भी पिक्चर्स मिलेंगी मैं डालूंगी उसके अंदर, मगर वाकई में मतलब मुझे वाकई नहीं अंदाजा था कि इतनी रिजेम्बलेंस है। और जिस तरह से वो शूट हाँ किया गया है बड़ा खुश, तुमने देखा? जी जी, देखा मैंने उसका। अच्छा लगा ना वो? वीडियो है, मैं भेजूंगी। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा गाना, उन्होंने इतना अच्छा डाला। और वो जो सुमिता पाटिल की जो लुक है और स्टाइल, और वो कम्प्लेक्शन, वो रुबाब से कितना मतलब मिलता है उससे, मिलता है। और जिसने नईमा भी से। सोची ये बात ना, तो वो वाकई में मतलब जबरदस्त बात सोची है कि वाकई वो लग रही हैं सही मानों में, वो बिल्कुल रिक्रिएट कर लिया उन्होंने इस हाँ से करके। तो खैर एनीवे, और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, बड़ी कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हुई। एक वो फिरदौस जमाल वाली कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई है, बाकी भी काफी सारी हुई हैं। तो उनमें अभी नहीं जाते, ऑलरेडी शो काफी लंबा हो गया। फिर तब तक के लिए इंशाल्लाह, फिर नेक्स्ट वीक के लिए हम जब नेक्स्ट वीक आएंगे तो फिर फाइनल एपिसोड्स इसके, कभी मैं कभी तुम, कभी मैं कभी तो। उसका हम फिनाले उसको डिस्कस कर लेंगे। और जो नए जितने भी ड्रामे होंगे उन सबको भी हम डिस्कस कर लेंगे। उसके साथ अगर कोई नई इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सीज होंगी या कोई और गॉसिप होगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, ठीक इजाजत है। लेते हैं। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम बहुत हाँ क्लोज है अपने जी। टारगेट से। और प्लीज कोशिश करें हमारे अगले शो से पहले पहले कम से कम मुझे 900 तक तो पहुंचा दें। आगे की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है? यस। चलिए, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें, टिल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। ओके सनिया, ओके जी। अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह।